हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक प्यारी सी पोएम लेकर आ गए हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ही डिमांड थी। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं इस पोएम के राइटर कौन है। तो इस पोएम के राइटर हैं विलियम बटलर यीट्स। ये जो है राइटर, ये अपनी भावनाओं को मतलब एक जगह से इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि उन्होंने उसके बारे में पूरी पोएम ही लिख दी। इस जगह का नाम था इनिसफ्री, जो कि पोएट का मन करता था कि हमेशा पूरे वक्त वहीं रहूं। लेकिन पोएट का मन ऐसा क्यों करता था? क्योंकि पोएट जो है ना, वो दुनिया की सारी परेशानियों से, भाग दौड़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। तो अब पोएट चाहता था कि उसे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर वो चैन से रह ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आई विल अराइज एंड गो नाउ, go to Innisfree, and a small cabin built there of a clay and wilted, made 9 beans rows. I have there a hive for the honey bee, and live alone in the beloved glad. चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो क्या कहता है पोएट? कहता है कि मैं जैसा भी हूँ, मतलब चाहे मैं लेटा हूँ, सो रहा हूँ, वो कहता है मैं उठूँ और वहाँ इनिसफ्री में जल्दी से चला जाऊँ। क्योंकि पोएट इतना ज़्यादा जुड़ जाता है कि वो देखता नहीं वो क्या कर रहा होता है। तो सिर्फ वो चाहता है कि मैं अभी उठूँ और वहाँ चला जाऊँ और वहाँ पर एक लकड़ी की बाँस की लकड़ी का एक घर बनाऊँ और वहाँ पर 9 बीन्स रोज़ वो भी उगाऊँ। ठीक है। और मधुमक्खी के लिए मतलब हनी के लिए, शहद के लिए मधुमक्खी का छत्ता भी लगाऊं। ये सब सुनते ही, मतलब ये सब सोचते ही लेखक जो है इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, राइटर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वह कहता है कि मेरा तो अब इस दुनिया से ही मन भर गया है, अब चलो मैं उधर चलता हूँ। अब आ जाते हैं सेकंड पैसेज में। सेकंड पैसेज क्या कहता है? एंड आई शॉल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस comes dropping, slow dropping from the whales of the morning to where the cricket sings their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. इसमें बताया है कि वहाँ पर नेचर कैसा है। लेखक बताते हैं इस पैसेज में वहाँ का नेचर कब कैसा होता है, यानी कि सुबह कैसा होता है। वो कहते हैं जब वो वहाँ जाता है तो पीस, यानी कि जो नदियों का पानी जो है बैंक्स को जब टच करता है, किनारे को, तो वो सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है किसे? पोएट को। और मॉर्निंग में वहाँ जो वो होते हैं, कौन? झिंगूर होते हैं, वो उनकी भिनभिनाहट सुनने में, और आधी रात में जो वो एक ग्लिम्बर सा छा जाता है वो देखने में उसे मज़ा आ जाता है। और दोपहर में जब पर्पल ग्लो जब छाता है तो वो देखने में उसे बहुत मज़ा आता है। और इवनिंग में जब लीलन बर्ड्स होते हैं, एक बर्ड्स होता है, वो जब उड़ते हैं तो उसके विंग्स देखने में उसे मज़ा आता है। अब आ जाता है थर्ड पोएम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavements grey in hair, it in the deep heart's core. अब इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वो फिर से कहता है कि मैं उठूं और जल्दी से इनिसफ्री जाऊं और वहाँ पर जो नदियाँ हैं उनके बैंक्स की लैपिंग सुनो, टप टप ऐसे जाता है ना, तो वो सुनो। ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा खो जाता है वो। और वो बताता है कि ये सब मैं तब सोचता हूँ जब मैं रोड के किनारे में खड़ा रहता हूँ। कहाँ पर? रोड के किनारे में खड़ा रहता हूँ। बस यहीं पर हमारी जो पोएम है, यानी कि विलियम बटलर यीट्स जो है, यहीं पर हमारी पोएम को ख़त्म कर देते हैं। और आपकी इतनी हार्ड पोएम को मैंने इतने ईजी एक्सप्लेनेशन से कर दिया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। जिस प्रकार जब हम छोटे थे तो हमें घर में बहुत मार पड़ती थी और हम दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं, वैसे ही वो बहुत जुड़े रहते हैं इस पोएम से। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़।